Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Irshad's Math. I hope all of you are fine. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है आपके पास स्क्वायर रूट 7 इज। स्क्वायर रूट 7 क्या है? इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर्स है। तो अब आप देखें कि स्क्वायर रूट 7 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन के इसके अंदर जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 36 आए तो यहाँ पे ये जो 36 है ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर में एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर में एक रैशनल नंबर बचता है। लेकिन अगर हमारे पास इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो n है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट n है ये क्या होता है? ये एक इररेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 7 है, ये 7 जो डिजिट है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हमारे पास स्क्वायर रूट 7 क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है पाई एंड ई आर। तो ये आपने पीछे डेफिनेशन में किया था कि पाई और ई आपके पास क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन में करवाया था कि आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ था पाई और ई क्या है? इररेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप मार्क करें पाई एंड ई भी क्या है? इररेशनल नंबर्स हैं। अगर आप इनके आंसर कैलकुलेटर पे चेक करें तो वहां पे भी आपको इसके आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मिलेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स। एमसीक्यूज नंबर 3, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। तो अभी मैंने ये डेफिनेशन फर्स्ट एमसीक्यूज में रिवाइज की है कि इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज एन इररेशनल नंबर। तो अगर हमारे पास n जो है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो स्क्वायर रूट n क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। ऊपर हमने फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 7 एंड इररेशनल नंबर। एमसीक्यूज नंबर 4, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 5 अगर आप इन दोनों का सम करें तो आपके पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास एक इररेशनल नंबर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्स इज इक्वल एक्स इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स वाले चैप्टर लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स आर से बिलोंग करे और एक्स इज इक्वल एक्स है। ये देखें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए बिलोंग करता है आर को और ए इज इक्वल आर। तो अगर आप ए की जगह पे यहाँ पे एक्स लिख दें कि एक्स बिलोंग करता है आर को और एक्स इज इक्वल एक्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जस्ट वहां पे ए है और यहाँ पे उसने एक्स लिखा है, सो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यू नंबर 4 है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी implies that a greater than c is called। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a c से भी बड़ा होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसको भी आप चेक कर लें। ये देखें a b c बिलोंग करता है r को, अगर a b से बड़ा है एंड b c से बड़ा है तो a c से बड़ा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल 64। तो इस एमसीक्यू को आप सॉल्व करें स्टूडेंट्स पहले। अब यहाँ पे 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल 64। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 64 और 8 इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं। 64 का एलसीएम में 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। और 8 का भी 8 का यहाँ से देख लें 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो 1 2 3 2 की पावर 3 आएगी यहाँ पे 8 की जगह पे, और x पावर एज इट इज, इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास 64 की पावर क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 की पावर 6। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x इज इक्वल 2 की पावर 6। अब देखें यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं।
इज इक्वल 2 की पावर 6। अब यहाँ से x प्लस 3x क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल 2 की पावर 6। अब देखें स्टूडेंट, ये 2 है और ये भी 2 है, तो अगर हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करें लॉग को तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखें log 2 की पावर 4x इज इक्वल log 2 की पावर 6। तो यहाँ से हमारे पास पावर लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमारी पावर जो है स्टार्ट में आ जाती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो बाकी हमारे पास बच जाता है log 2 इज इक्वल log 6, स्टार्ट में आ जाएगा log 2। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास log 2 4x को हम एज इट इज रहने देते हैं और ये वाला log 2 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके डिवाइड होगा। 6 एज इट इज ये कैंसल, आगे हमारे पास 4x इज इक्वल 6, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3/2। तो स्टूडेंट्स उसने पूछा था कि अगर हमारे पास ये चीज है तो x का आंसर क्या आएगा, तो हमने इसको लिख लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, 8 को भी 2 की पावर में लिख लिया, 64 को भी 2 की पावर में लिख लिया, देन हमने इनकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लिया, पावर्स को ऐड करके लिख लिया, इज इक्वल इधर भी पावर को लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 से कैंसल और 4x इज इक्वल 6, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अगर आप ये लॉग वाला नहीं करना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख लें, लेकिन आपने कट नहीं करना यहाँ पे, जस्ट आपने इसको इस तरह से लिख देना है कि मीन के पावर्स को इक्वल लिख के, पावर्स को आप इक्वल लिखें और यहाँ से भी आपका आंसर देखें 6/4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल 3/2। तो आंसर हमारे पास x का क्या आएगा 3/2। तो ये 3/2 ये है हमारे पास। आगे MCQs नंबर 8 है, लेट a b belong to R then a is equal b and b is equal a is called। अब ये कौन सी स्टूडेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a b के इक्वल आए और b a के इक्वल आए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी a b belongs to R, a is equal b implies that b is equal a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें तो हमारे पास आंसर किस तरह का आएगा। स्टूडेंट्स, हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वाला कैलकुलेटर है उनका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 8 स्क्वायर रूट 3, डी ऑप्शन। सो एमसीक्यूज नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसको स्टूडेंट्स आप उस फार्मूले से कर सकते हैं जो हमारे पास फार्मूला था कि a प्लस b, अगर हमारे पास एक वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो हम उन दोनों का स्क्वायर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5, आंसर क्या आएगा 4। तो ये 4 जो है ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 4 ना तो प्राइम नंबर है, ना ऑड नंबर है, ना इरेशनल है, ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।